हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। तो हमारी अभ्यास सीरीज़ में तुम्हारा स्वागत है। तो आज हम लोग जो है दांडी मार्च करेंगे। लास्ट हमने क्लास में गांधीयन एरा अपना किया था, गांधीयन एरा फिनिश किया था। आज हम लोग क्या देख रहे हैं, दांडी मार्च करेंगे। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। आज के पहला क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज नॉट करेक्टली मैच। मतलब इसमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखो, दांडी मार्च बाय महात्मा गांधी 1910। लो पहला ही ऑप्शन है, क्योंकि 1910 में नहीं 1930 में हुआ था। जिसने भी क्लास देखी होगी उसे पता होगा, और वैसे भी पता होगा अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था, सही है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 था, ये भी सही है। और जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, ये भी सही है। सेकंड क्वेश्चन देखो, ऑल बंगाल सिविल डिसोबीडेंस काउंसिल। क्या ऑल बंगाल सिविल डिसोबीडेंस काउंसिल ये जो थी, इसको फॉर्म किया था किसने बंगाल में? तो इसको फॉर्म किया था जे.एम. सेनगुप्ता जी ने। किसने बंगाल में बनाया था? जे.एम. सेनगुप्ता जी ने बनाया था इसको, ऑल बंगाल सिविल डिसोबीडेंस काउंसिल। और सिविल डिसोबीडेंस काउंसिल कब हुआ था? 1930 में स्टार्ट हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन वो लीड द मार्च टू रेड द धरासन सॉल्ट वर्क आफ्टर गांधी जी वॉज अरेस्टेड। जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था तो उसके बाद धरासन सॉल्ट वर्क को किसने जो है आगे बढ़ाया था, इसको मार्च को? तो वो किया था तैयब जी, अब्बास तैयब जी ने। किसने किया था? अब्बास तैयब जी ने। किसने किया था? अब्बास तैयब जी ने। अब्बास तैयब जी ने जो है 4 मार्च 1930 में जब अब्बास तैयब जी ने किया था 4 मार्च जब 1930 को गांधी जी क्या हुए थे, जब 4 मार्च 1930 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था। तो उसके बाद जो है इस जो भी आंदोलन हमारा ये चल रहा था दांडी मार्च का, उसको फ्रंट लाइन में आके लीड किसने किया था? ये किया था अब्बास तैयब जी ने। और इन्होंने जो है अपना एक धरासन सत्याग्रह स्टार्ट किया था। कौन सा? धरासन सत्याग्रह। कब स्टार्ट किया था ये इन्होंने धरासन सत्याग्रह? 7 मई 1930 को। कब किया था? 7 मई 1930 को इन्होंने जो है अपना सत्याग्रह स्टार्ट किया था। सॉरी। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सॉल्ट मार्च वॉज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी ने सॉल्ट मार्च कब किया था लॉन्च? 1930 में, सबको पता होगा ये तो। विच मूवमेंट इज कॉल्ड द इंडियाज फर्स्ट सिविल डिसोबीडेंस। तो पहला आंदोलन कौन सा था? वो था चंपारण का। कब था? 1917 में। खेड़ा कब हुआ था? 1918 में। सेकेंड था ना। और नॉन कॉपरेशन तो ये अभी हम देख रहे हैं 1930 में। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट बिगन विद दांडी मार्च। दांडी मार्च के साथ कौन सा मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ था? तो कौन सा था वो? सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट। इसको जो है कब सिविल डिसोबीडेंस को ही गांधी ये दांडी मार्च जो है कई जगह मैंने देखा है लिखा हुआ। विच एक्शन डिड द सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट स्टार्ट। किस एक्शन से हुआ था स्टार्ट? तो ये हुआ था तुम्हारे दांडी मार्च से। किससे? दांडी मार्च से स्टार्ट हुआ था। अगला देखो क्या है, दांडी मार्च वॉज अ जर्नी ऑफ डैश माइल। कितने माइल की थी? हमने क्लास में पढ़ा था आपने, ये थी 240 माइल की थी ये जर्नी। और कितने दिनों में कंप्लीट की गई थी? 24 दिनों में जो है इसको पूरा खत्म किया गया था। कब से कब तक? 12 मार्च से स्टार्ट करके कहीं कहीं पे 5 और कहीं कहीं पे 6 अप्रैल दे रखा होता है। 6 अप्रैल 1930। 12 मार्च 1930 से स्टार्ट करके 6 या 5 अप्रैल, अलग अलग, कहीं पे 5 दिया है कहीं 6 दिया है। तो 1930 में अप्रैल में इसको जो है खत्म करा था। अगला क्या कह रहा है, सॉल्ट मार्च वॉज नोटेबल फॉर लीस्ट 3 रीजन। किस रीजन से नोटेबल थे? कौन सा इसमें से एक नहीं है? इट वॉज द फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी इन विच यंग वुमेन पार्टिसिपेटेड और द यंगर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया स्टार्टेड अटेंडिंग। यही गलत है। पॉपुलेशन ने अटेंड करना स्टार्ट का तो कुछ है ही नहीं इसमें। वुमेन को इसमें पार्टिसिपेशन किसने करवाया था? कमला देवी जी थी। वुमेन पार्टिसिपेशन इसमें किसने करवाया था? कमला देवी जी थी, उन्होंने करवाया था। तो अगला क्या है ऑप्शन, द ब्रिटिश वर फोर्स टू रियलाइज दैट देयर राज वुड नॉट लास्ट फॉर एवर। ब्रिटिश को पता चल गया था कि उनका रूल हमेशा नहीं रहने वाला है।
इट बॉट महात्मा गांधी इनटू द वर्ल्ड अटेंशन, मतलब वो जो है मेन फेस में आ गए थे गांधी जी। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग दांडी मार्च, तो तुम्हें देखो इसमें अभी तुमने कुछ गौर किया हो या ना किया हो मैं बता दूं, अब गौर करना कि एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है तुम्हारे, और ये दांडी मार्च के सीधे क्वेश्चन जो है फैक्चुअल नहीं दे रहा है। अब इसमें इसने जो क्या पूछ रहा है, देखो तुम्हें इस जो भी ये टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं या जो भी टॉपिक तुम लोग पढ़ रहे हो उसको बिल्कुल समझ के पढ़ो। इसने देखो अभी तक हमने लगातार क्वेश्चन देख रहे हैं, उसमें ये ऑप्शन नहीं पूछ रहा है कि दांडी मार्च से रिलेटेड कौन सा है, उसमें ये एलिमिनेट करवा रहा है कि कौन सा ऑप्शन नहीं है, मतलब कि तुमसे ही कह रहा है कि इस टॉपिक की तुम्हें जो है डिटेल्ड पता है कि नहीं, पूरा इन एंड आउट पता है कि नहीं, क्या तुम उससे कर पा रहे हो, समझे भाई लोग। तो क्या कह रहा है इसमें, कौन सा ऑप्शन नहीं है, वॉलंटियर यूज टू ट्रेवल माइल्स पर डे इट स्टार्ट विथ 78 वॉलंटियर से स्टार्ट हुआ था, गांधी जी ने लीड किया था, दिस जर्नी लास्टेड 24 डेज, तीनों सही है इसमें। तो कौन सा गलत होगा, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, और यही जो है दांडी मार्च से रिलेटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग परस्यूडेड गांधी जी नॉट टू रिस्ट्रिक्ट द प्रोटेस्ट ऑफ सॉल्ट मार्च टू मैन ऑन लोन, तो हमने देखा था किसने कहा था, वो कमला देवी चट्टोपाध्याय थी, जिन्होंने जो है वुमेन को भी इंट्रोड्यूस करवाया था सॉल्ट सत्याग्रह में या दांडी मार्च में। किसने करवाया था, कमला देवी जी ने। दांडी मार्च द नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी अगेंस्ट द ब्रिटिश सॉल्ट मोनोपोली क्यूमुलेटेड ऑन, किस दिन हुआ था दांडी मार्च, तो मैंने कहा था कहीं कहीं 5 और कहीं 6 दे रखा है, तो तुम प्रेफरेंस किसको दोगे, 5 को दोगे कि 6 को दोगे, 6 को ही दोगे, 6 तारीख ही है, 6 अप्रैल 1930 ही आएगा इसका आंसर। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्या एम था इसका, तो वो क्या था, देखो कंप्लीट डिसोबीडियंस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑर्डर, अपोजिशन ऑफ चौरी चौरा, पार्शियल डिसोबीडियंस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, या फिर इंश्योरिंग ऑल द सिटीजन वर एम्पावर्ड बाय देयर सिविल राइट्स। तो इसका क्या हो जाएगा, सिविल डिसोबीडियंस का जो मेन एम था वो था कंप्लीट डिसोबीडियंस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑर्डर को, जो उसने नमक पे टैक्स लगाया था ऑर्डर पे, उसके लिए। वो लीड द सॉल्ट सत्याग्रह को तमिलनाडु में किसने चलाया था, वो कौन थे, सी राजगोपालाचारी थे, जिन्होंने जो है इसको चलाया था, कहां पे, तमिलनाडु में। अगला देखो क्या पार्ट आ जाता है तुम्हारा, साइमन कमीशन भी इसी में हम लोग फिनिश कर लेंगे, ज्यादा इसके क्वेश्चन नहीं है इसलिए मैंने इसी में डाल दिए हैं, ये 4 से 5 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, क्लीमेंट एटली, जिसे बाद में जो है पीएम बनता है ब्रिटेन का, वो इंडिया में केम टू इंडिया एज अ मेंबर, इंडिया जब आया था तो किसका मेंबर बन के आया था, वॉवेल प्लान का, क्रिप्स मिशन का, साइमन कमीशन या कैबिनेट मिशन, तो ये बन के आया था तुम्हारा साइमन कमीशन का मेंबर। Who among the following was not a member of Simon Commission, कौन इसमें से मेंबर नहीं था साइमन कमीशन का, हेनरी लेवी लॉसन, क्लीमेंट एटली, जेम्स ए स्कॉट या जॉन साइमन, तो कौन सा था, उसका नाम था जेम्स ए स्कॉट, जो है इसका मेंबर नहीं था। तो कौन कौन से 7 मेंबर थे इसमें, टोटल जो मेंबर थे इसमें 7 मेंबर थे, और ये सातों के सातों क्या थे, ब्रिटिश थे, इसलिए इसका जो है विरोध हुआ था कि साइमन गो बैक के नारे लगे थे, और यहीं पर लाला लाजपत राय जी पर लाठीचार्ज हो गई थी भीड़ पे, और वहीं वो घायल हो गए थे, फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कौन कौन था इसमें, सबसे पहले तो जॉन साइमन था, दूसरे नंबर पर क्लीमेंट एटली, जिसका अभी हमने पहला ही क्वेश्चन देखा था, क्लीमेंट एटली, ये साउथ का डायरेक्टर एटली नहीं है। तीसरा कौन है तुम्हारा, तीसरे का नाम है हैरी लेवी, हैरी लेवी। चौथा कौन है, चौथा है तुम्हारा एडवर्ड कोडागन, 1 2 3 4 हो गए ना, एडवर्ड कोडागन 4 हो गए। पांचवा कौन था, पांचवा है तुम्हारा वर्मन, एक मिनट, क्या नाम है पांचवे का, वर्नॉन हार्ट, और उसके बाद कौन है, जॉर्ज लेन। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और लास्ट है तुम्हारा डोनाल्ड हॉवर्ड। ये 7 लोग थे जो कि साइमन कमीशन में आए थे। कौन कौन से थे, JCHE VGD, कौन कौन थे, JCHE VGD, जॉन साइमन, क्लीमेंट एटली, हेनरी लेवी, एडवर्ड कोडगन, वर्नम हार्ट, जॉर्ज लेन एंड डोनाल्ड हॉवर्ड।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो मेन रीजन क्या था बॉयकॉट करने का साइमन कमीशन का। अभी हमने देखा कि 7 मेंबर जो आए थे इसमें सभी जो है ब्रिटिश थे। ऑल मेंबर ऑफ द कमीशन वर इनएक्सपीरियंस्ड, ये नहीं है। ये चेयरमैन जो था सर जॉन साइमन था, सर क्या कद्दू का सर। लाला लाजपत राय क्रिटिकली इंजर्ड इन द लाठी चार्ज, वो तो बाद में हुए थे, पहले उन्होंने इसका विरोध किया था, वही तो मेन रीजन था। क्या मेन रीजन था, जो भी ब्रिटिश इसके मेंबर थे वो सब कमीशन में सब ब्रिटिश थे, उसी वजह से तो उन्होंने रिवॉल्ट किया था, जिसकी वजह से उनके वहां इंजर्ड हो गए थे वो। इन विच ईयर वॉज द साइमन कमीशन अ ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट अपॉइंटेड, किस समय ये अपॉइंट कह रहा है, वो आए कब थे 1928 में आए थे, लेकिन ये कमेटी जो बनी थी, कमीशन बनी थी, कब बनी थी, ये बनी थी 1927 में। 1927 में 8 नवंबर, अगर और डिटेल में देखना है तो 8 नवंबर 1927 को ये कमीशन की जो है बनी थी, और 1928 में 3 फरवरी को ये लोग वापस यहाँ पे इंडिया में आए थे। वाई साइमन कमीशन बॉयकॉटेड इन 1927, क्योंकि सारे मेंबर्स जो हैं उसमें ब्रिटिशर्स थे। अपोजिशन इंक्लूड द सर जॉन साइमन इन द कमीशन बिकॉज देयर वर नो इंडियन इन द कमीशन, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि कोई इंडियन था नहीं उसमें। तो ये हो जाती है तुम्हारी छोटी सी क्लास थी, खत्म हो जाती है यहाँ पे। इसके बाद देख लेंगे हम लोग कौन सा टॉपिक इसमें हिस्ट्री में जो कि इंपॉर्टेंट है वो करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर तुमने वीडियो देखी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर दो। ये सब बात तुम्हें पता होगी, बोलना ज़रूरी होता है, मैंने भी बोल दिया है। पानी पियो और मोटिवेटेड रहो, इस समय डिमोटिवेट मत हो। तुम्हारा एग्ज़ाम ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आ जाएगा अभी, तो तुम लोग जो है मॉक लगाने पे ध्यान दो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जितना पढ़ना था तुमने इनफ पढ़ लिया है अभी तक। अब तुम्हें मेन फोकस अपना मॉक्स पे रखना है कि मॉक्स में तुम कैसे अच्छा स्कोर करो। अपनी गलतियों को पहचानो, देखो, सीखो और फिर उनको सुधार करो। और जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो, ऐसा कहने की बात है। आराम से प्रॉपर नींद लो, काम होके मॉक दो, काम होके पढ़ाई करो। और ऐसे हबड़ तबड़ में पढ़ोगे तो याद भी नहीं होगा, और मॉक दोगे तो उसमें भी मार्क्स कम ही आएंगे। हाँ, लेकिन अलर्टनेस तुम्हारी 100% चाहिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय श्री राम।